100 सुनार की एक लोहार की। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल में एक शर्त लगी कि देखते हैं किसका पालतू जानवर ज्यादा समझदार है। शर्त लगी, जो राज्य के घने जंगल को पार करके वापस महल लौट आएगा वो विजेता घोषित किया जाएगा। बीरबल के पास तो पालतू बिल्ली थी जिसको बीरबल ने बेहतरीन ढंग से प्रशिक्षित किया हुआ था। बिल्ली बीरबल की सारी बातें अच्छे से समझती थी। अकबर ने दिमाग चलाकर मुल्ला दो प्याजा की लोमड़ी को बुलवा लिया, जो अपनी चालाकी की वजह से महल में बहुत प्रसिद्ध थी। अब बिल्ली और लोमड़ी दोनों को जंगल के लिए रवाना किया गया। भयानक जंगल के रास्ते में उनको शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। बिल्ली ने लोमड़ी से कहा, मुझे शिकारी कुत्तों से बहुत नफरत है। वे बहुत बुरे जानवर हैं। वे हमारा शिकार करते हैं और हमें मार डालते हैं। लोमड़ी ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा शिकारी कुत्तों से नफरत है। जब भी मैं कभी अपने बॉयफ्रेंड लोमड़ से मिलने जंगल जाती हूँ तो कभी कभी ये कुत्ते हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। बिल्ली ने पूछा, तुम अपने आप को शिकारी कुत्तों से कैसे बचाती हो? लोमड़ी ने उत्तर दिया, शिकारी कुत्तों से बचने के लिए तो कई तरकीबें हैं। बिल्ली ने पूछा, क्या तुम बता सकती हो तुम्हारी वो चालें क्या हैं? ओह, वे तो बहुत सरल हैं, लोमड़ी ने कहा। मैं घनी झाड़ियों के पीछे छिप सकती हूँ, मैं कटीली झाड़ियों के अंदर से दौड़ सकती हूँ, चट्टानों के बिलों में भी छुप सकती हूँ। ऐसी और भी कई तरकीबें हैं। अब लोमड़ी की बारी थी बिल्ली से उसकी चाल के बारे में पूछने की। लोमड़ी ने पूछा, तुम कितनी तरकीबें जानती हो? बिल्ली ने उत्तर दिया, मैं तो केवल एक ही तरकीब जानती हूँ। लोमड़ी ने व्यंग पूर्वक कहा, ओह कितना दुखद है, तुम केवल एक ही चाल जानती हो। वैसे तुम्हारी वो चाल है क्या? बिल्ली जवाब देने ही वाली थी तभी उन्हें शिकारी कुत्तों ने घेर लिया। बिल्ली ने कहा, बहन लोमड़ी, अब मैं अपनी वो तरकीब करने जा रही हूँ क्योंकि शिकारी कुत्ते आ चुके हैं। इतना कहते ही बिल्ली शिकारी कुत्तों से सुरक्षित बचकर पास के पेड़ पर चढ़ गई। अब लोमड़ी ने अपनी सारी तरकीबें आजमा ली, लेकिन शिकारी कुत्तों ने उसे धर ही लिया और उसे कैप्सिकम चीज पिज्जा की तरह खींच खींच कर खाया। बिल्ली ने खुद से कहा, बेचारी लोमड़ी, मेरी एक चाल उसकी सभी चालों से बेहतर निकली। बिल्ली सुरक्षित महल पहुंच गई। अकबर की वजह से बेचारा मुल्ला दो प्याजा अपनी लोमड़ी से हाथ धो बैठा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अनेक कलाओं में पारंगत होने की अपेक्षा एक कला में निपुण होना बेहतर होता है। ये ठीक ऐसे ही काम करता है जैसे 100 सुनार की और एक लोहार की। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।